हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आईपीओस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लिस्टिंग गेन पाने के लिए, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखने के लिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ फैक्टर्स मैं बताना चाहूँगा जिससे आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। अभी करेंटली हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ चल रहा है, जहाँ पे 7 to 9 सितंबर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और 15 में ये लिस्टेड होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल हो गया, कंपनी के ऊपर हो गया, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर बहुत सारे फॉरम में आपको पता चल चुका होगा। ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो आईपीओस होते हैं वो किस तरीके से काम करता है, रिटेल इन्वेस्टर क्यों ये सब के अंदर फंस जाते हैं, क्या आईपीओ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है रिटेल ट्रेडर के लिए, या फिर कंपनी को एक इजी मनी पब्लिक ऑफरिंग से निकालने के लिए रहता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं जो आपको बताने वाला हूँ पॉइंट्स और लॉजिक के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अगर आप मुझे पूछेंगे क्या आप सर कभी आईपीओ में इन्वेस्ट किए हैं, आई नेवर इन्वेस्टेड इन आईपीओ, और अगर कोई पूछेगा सर कभी आप क्या रिग्रेट करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सर ये आईपीओ मुझे मिला नहीं, ये बहुत ऊपर चला गया, इस आईपीओ में मैं अप्लाई किया था लेकिन मेरे डिमांड अकाउंट में आया नहीं। क्या मैं कभी रिग्रेट करता हूँ आईपीओ ना खरीदते हुए? कभी मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि 90% लोग यहाँ पे लूज करते हैं और उतने लोग कभी बिजनेस को सही तरीके से समझे नहीं है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ लॉजिकली, ये एंड तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा नहीं, और आप आने वाले टाइम में अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर भी रहे हो आईपीओ से तो भी आपको एक बड़ा लॉसेस होने का चांसेस है। जितने लोग ऑलरेडी ट्रेडर हो उन लोग रिलेट कर पाएंगे जो एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ। अगर मार्केट में आपको एफएनओ के बारे में पता होगा, ऑप्शंस के बारे में पता होगा, ऑप्शंस बायर और एक सेलर होता है, करेक्ट। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको क्यों कम पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा लगता है। कोई बोलेगा ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसके लिए ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपके अकाउंट में पैसा पूरा ब्लॉक हो रहा है और आपका जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा अगर लॉसेस हो रहा है, ब्रोकर ऐसे भी आपको वार्निंग दे देगा और आपका पोजीशन स्क्वायर अप कर सकता है। आप ऑप्शन सेलिंग में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बाइंग में भी लगा सकते हो। ये एक डिफरेंशिएट किया गया है। बाइंग करने के लिए आपको पैसा 1000, 2000, 3000 रुपए में भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको 1 लाख मिनिमम चाहिए अगर आप नॉर्मल में ट्रेड कर रहे हो तो ये इतना डिफरेंशिएट इसीलिए हो जाता है क्योंकि मार्केट में एक इजी मनी चाहिए। एक रिटेल ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि नहीं 50 रुपए का स्टॉक बहुत सस्ता है और 1000 रुपए का स्टॉक बहुत कॉस्टली है। लेकिन ये सारी चीजें ध्यान में रखो, जो 2000 में आपको ऑप्शन बाइंग के लिए मिल रहा है वो आपको क्विक मोमेंटम अगर नहीं देगा तो आप लॉसेस करोगे। ऑप्शन सेलर आपको जो प्रीमियम में आपको बेचा होगा, बस अगर मार्केट एक सर्टेन रेंज के अंदर बंद हो जाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। और 80% 70% प्रोबेबिलिटी, अगर मैथमेटिकली आप देखेंगे 66.6 प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। प्रोबेबिलिटी नो डाउट 50% से ज्यादा ऑप्शन सेलर के पास रहता है और उसमें ज्यादा पैसा लगता है। तो ये आपका बिजनेस मॉडल हो गया। सेम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अगर आप देखेंगे आपको कितना पैसा चाहिए, हर एक रिटेल ट्रेडर एटलीस्ट 15 to 20,000 इन्वेस्ट कर सकता है, ये सबको पता है। तो इसका जो बैंडविड्थ फिक्स किया जाता है 14 to 15,000 ही रखा जाता है, जिससे एक इजी मनी मार्केट में आ पाए। चलिए अभी हम लोग इन डिटेल्स में बिजनेस को समझते हैं। लेट्स से मेरा एक अच्छा कंपनी है, या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आपका एक अच्छा कंपनी है जो वेल नोन कंपनी है। आप चाहते हो मार्केट से पैसा उठाने के लिए, इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए, या फिर मेरे कंपनी के ग्रोथ के लिए मैं मार्केट से पैसा उठाना चाहता हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगर मैं करना चाहूंगा तो मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है, मेरा कंपनी अगर वेल नोन कंपनी है तो अगर मुझे 50 या 100 करोड़ या फिर लेट्स से 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट है मेरे प्लानिंग के हिसाब से, हाँ जो मैं फ्यूचर ग्रोथ करूंगा 500 करोड़ में हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आईपीओ लॉन्च करता हूं तो मुझे पता है ये ओवर सब्सक्राइब जाने वाला है। व्हाट इज ओवर सब्सक्राइब? लेट्स से 5 CR का अगर लेट्स से कुछ एक अमाउंट ऑफ लिस्टिंग शेयर होगी, उससे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। 10x 5x तक भी जाता है, इससे कहीं ज्यादा जाता है अगर अच्छी कंपनी रहती है। अगर मेरा एक कंपनी है, मुझे पता है कि नहीं हाँ मैं 500 अगर पब्लिक ऑफरिंग में डालूंगा मुझे इससे कहीं ज्यादा लोग अप्रोच करने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता मैं 500 क्यों डालूंगा, मैं 700 800 करोड़ डालूंगा, सो दैट कि नहीं मेरा जितना रिक्वायरमेंट था उससे सरप्लस अमाउंट में पब्लिक ऑफरिंग में कर सकता हूं। और सेकंड थिंग, जो प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है वो हमेशा हायर वैल्यूएशन में किया जाता है ड्यू टू दिस रीजन कि नहीं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ये जो छोटे छोटे शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 15,000, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इसको ओवर सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो कंपनी का अगर पोटेंशियल लेट्स से उसका अगर प्राइस रेंज 500 होना
चाहिए, वो 500 में लिस्टेड उसको नहीं करेगा, 800 900 करेगा। अगर आप आईपीओ का हिस्ट्री में देखेंगे, थ्रू आउट आईपीओ ऑल अगर आईपीओ देखेंगे, आईपीओ लिस्टेड होता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद या फिर सेम लेवल से एक लिस्टेड गेन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे आता है, फिर एक यू टाइप का कर्व बनाता है, जितने लोगों को पैटर्न पता होगा, कॉप एंड हैंडल का पैटर्न बनाता है या फिर यू बनाता है, फिर उसके बाद वो ऊपर जाके मोमेंटम करता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट इमेजिन, आज आपने हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्ट किया या फिर दूसरा कोई आईपीओ में इन्वेस्ट किया, लिस्टिंग के दिन आपको 15-20% मिल गया। वैसे आपने 5 आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इट्स ए लकी ड्रॉ। अगर आपने ये किया है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि नहीं आपने जिसमें अप्लाई किया है वो आईपीओ आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाएगा, नहीं तो फिर उतना दिन तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। फर्स्ट थिंग, आप 4-5 जगह से अप्लाई करोगे, एक में मिला 10-15% लेट से आपको मिला, 5 आईपीओ में लेट से आपको मिल भी गया डिमांड अकाउंट में और 15,000 में आपको 15-20% का गेन भी मिला जिस दिन लिस्टेड हुआ, या फिर 70-80% का गेन हुआ। जस्ट इमेजिन। तो इस कॉन्फिडेंस से आप क्या करोगे, आप अपने फैमिली मेंबर का हर एक अकाउंट में क्या करोगे, जितना डिमांड अकाउंट आपके पास होगा सभी में आप लिस्टेड करना ट्राई करोगे, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाए। एक आईपीओ निकलेगा, एक मार्केट सिचुएशन खराब होगा, एक आईपीओ में आपको सभी अलॉटमेंट अगर मिल गया और वहां पे अगर वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे ओपन होता है, हर एक रिटेल ट्रेडर कभी उसको निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका साइकोलॉजी मिनिमम 20-25% वो सोच रहा होगा लिस्टेड गेन से मिलेगा। चांसेस ये है वो लिस्टेड प्राइस से नीचे खुले और कंटिन्यूसली नीचे जाता जाए, और जितना आपने वहां पे इन्वेस्ट किया होगा, मुझे याद है एचएल एक अच्छी गवर्नमेंट की कंपनी है, वहां पे जितना वो लिस्टेड हुआ था वो 1400 या 1200 के आसपास प्राइस में लिस्टेड हुआ था, ऑलमोस्ट 450 तक आ गया था, 450 से अभी 1400 पे चल रहा है। ये जो टाइम पीरियड 18 या 19 में ये आया था, 1-2 साल का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। जितना उनको अमाउंट चाहिए होगा, लेट्स से आपने 10 जगह से अप्लाई किया होगा, 10 जगह से अगर ये रिटर्न आपको माइनस दिखाए तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जिसका आपको कंफर्मेशन नहीं है मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना ही क्यों है। लिस्टेड होने दीजिए, एक बेटर प्राइस में आपको मिलेगा। लेट्स से 500 रुपए में वो आपको लिस्टेड हुआ है, 700 रुपए भी जाने दीजिए, अगर उसके पास पोटेंशियल है वो 5000 तक भी जा सकता है, फिर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 400 रुपए का अगर 50 रुपए हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करता है, उसको होल्ड कर जाता है। फिर उसको जब ये लिस्टेड हो जाएगा, कैश मार्केट में आ जाएगा, उन लोग फिर उसको एवरेजिंग करने लगेंगे। एक गलती आपका पूरा कैपिटल होल्ड करके रख देगा या फिर वाइप आउट कर सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लिस्टिंग गेन के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपको मिल गया 10, 15, 20 या 30% आपको रिटर्न मिल गया, निकाल दिया। इससे अच्छा है कि नहीं वो स्टॉक को थ्रू आउट द 1 ईयर 2 ईयर्स आप लोग देखो उसको बहुत इजीली, क्योंकि अगर आप कोई सेटअप से भी काम करोगे मार्केट में 10%, 20% रिटर्न आपको ऑप्शन में 100 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए नीचे बाइंग सेलिंग में आपको इजीली मिल जाएगा। इतने के लिए अगर आप इतना स्ट्रेसफुल लेके अप्लाई कर रहे हो, अगर आप गलती से एक खराब आईपीओ अगर आपको मिल गया और उसका लिस्टिंग प्राइस नीचे ओपन हो गया, तो आप ऐसे ही फंस जाओगे, आपका पूरा पैसा भी फंस जाएगा। आई गेस ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे कि नहीं बिजनेसेस कैसे रन होता है, आईपीओ का सिनेरियो क्या रहता है। अगर मेरा कंपनी है, मुझे पता है मेरा कंपनी अच्छा है, वेल नोन कंपनी है, ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है, मुझे अगर 100 करोड़ चाहिए होगा, मैं 200 करोड़ सेफ साइड मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 100 रुपीज का अगर वैल्यूएशन है, 150 पे भी लोग खरीदने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके पॉकेट से 10 to 15,000 जाने वाला है। तो ये सारे पॉइंट, इसीलिए रिटेल ट्रेडर हमेशा एक अपोजिट साइड में रहता है। खुद सोचिए, अगर मेरे पास लेट्स से मैं अगर इतना कंपनी अच्छा है, मैं 50-60 लाख का अगर खरीदना चाहूंगा, तो भी बस 10% ऑफरिंग हो रहा है, तो फिर इसको खरीदने के लिए मौका नहीं है, मुझे कैश मार्केट में ही डील करना पड़ेगा। तो जितने बड़े डील होंगे लिस्टिंग के बाद होने वाले हैं, तो आप भी वेट कर सकते हो। अगर लिस्टिंग से खुद सोचिए, आप लोग हो गया 90% लोग ये सोच रहे हैं कि लिस्टिंग गेन में अगर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ये खुलेगा भी अच्छे प्राइस में, ऊपर जाएगा, अगर लोग प्रॉफिट बुक भी करेंगे, फिर ये कंटिन्यूसली नीचे आ जाएगा, फिर हम लोगों को एक बेटर वैल्यूएशन में मिलेगा। अगर वो स्टॉक हायर प्राइस में लिस्टेड हुआ है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करके एक बेटर प्राइस में खरीद सकते हैं, प्राइस एक्शन देख के खरीद सकते हैं, चार्ट देख के खरीद सकते हैं, कुछ इंडिकेटर लगा के भी आप लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हो। हाँ, यहाँ से बॉटम बन के प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ
पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। स्टिल अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कौन से सेगमेंट के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नीट एंड क्लीन वे में मैं आपको बताता हूं, तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए थोड़ा बिजनेसेस को और थोड़ा डीपली समझते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड जो हो गया वो आईटी सेक्टर में आ जाता है, आईटी कंपनी है, नो डाउट उसके पीछे का आप ऑलरेडी जान चुके होंगे सीईओ कौन है, बहुत सारे पॉइंट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, क्योंकि हाँ आने वाले टाइम में डिजिटल हो गया, आईटी वर्ल्ड हो गया, नो डाउट एक रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी एक ऐसा फील्ड है जहां पे रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आता है। लेट्स से आपके पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, कोई सामान कॉपी करेगा या फिर उससे अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकता है और आपका कंपनी का नामो निशान भी मिट सकता है। ये पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई इन आईटी कंपनी। क्यों, मैं आपको चलिए एग्जांपल कुछ बताता हूं। जैसे नोकिया हो गया, नोकिया बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन राइट नाउ दे डोंट हैव एनी मार्केट कैप। जैसे अभी एंड्रॉइड आ गया, उसके बाद दूसरा सेम, अगर ये कंपटीशन सैचुरेट हो जाता है, दूसरे जगह कोई अच्छा प्रोडक्ट निकालता है, ये बिजनेसेस बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कभी आईटी में, हाँ 10 साल पहले अगर आप देखेंगे आईटी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट एरिया के लिए जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं उस सेगमेंट में हम लोग ऑलरेडी मिस कर चुके। अभी राइट नाउ अगर मैं आपको बताऊं, अगर हेल्थ केयर सेगमेंट हो गया, क्योंकि ड्यू टू कोविड बहुत सारे गवर्नमेंट हो गया, इंडिया हो गया या फिर दूसरा कंट्रीज हो गए, ये सारे हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा डालने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर कंप्लीटली एक्सपोज हुआ है। ऐसा सिनेरियो है कि नहीं, ह्यूमंस घर पे ही रहना पड़ रहा है। तो ये सारे सिनेरियो के कारण आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सेगमेंट हो गया, फार्मा सेगमेंट हो गया, ये सारे चीज़ें बहुत ऊपर जाने वाली है। तो अगर आपको आईपीओ मिल रहा है फार्मा सेक्टर के ऊपर या हेल्थ केयर सेगमेंट के ऊपर, नो डाउट आप वहाँ पे खरीद के रह सकते हो और उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए सोचो। लिस्टिंग एंड 15%, 20% या 30% में कुछ आपको मिलेगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो। और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से आईटी बहुत जल्दी इवॉल्व होता है। आज एक प्रोडक्ट निकला है, कल सुबह आपको नया अपडेट आ जाएगा। लेकिन हेल्थ केयर सेगमेंट में अगर डिटेल्स में आप लोग जानेंगे, कोई भी प्रोडक्ट थ्रू आउट उसको क्लिनिकल ट्रायल से जाना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है। अगर कोई कैंसर डिटेक्ट मशीन है, कोई कंपनी बनाती है और वो अप्रूव हुआ है, वो आने वाले 5-10 साल तक सेम मशीन रहने वाली है। वो 5 साल के बाद ये नहीं होगा कि नहीं हाँ जितने लोगों को 5 साल पहले ये मशीन से कैंसर डिटेक्ट हुआ था वो गलत है। ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल से जाना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर बहुत टफ होता है, लेकिन अगर ये एक बार सस्टेंड हो जाता है तो ये बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होते। तो हेल्थ केयर मेडिकल सेगमेंट अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है। फार्मा सेक्टर में भी सेम। अगर ये इसको छोड़ने के बाद और एक सेक्टर अगर मैं आपको बताऊं, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आप जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट नाउ मेरे अगर पोर्टफोलियो में देखेंगे, हेल्थ केयर के ऊपर हो गया, फार्मा हो गया और ये इंश्योरेंस कंपनी हो गया। क्योंकि जितने लोग ये कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, उन लोग अभी उनको पता चल रहा होगा कि नहीं इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, वो आपके पास होना चाहिए। तो जितने भी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, ये सारे के ऊपर अगर कुछ आईपीओ निकलता है या फिर इस कंपनी के ऊपर आप अगर इन्वेस्ट करना चाहोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि बाकी सारे बिजनेसेस एक सैचुरेशन पॉइंट पे है। टीसीएस जो प्रोडक्ट निकाल सकता है, इन्फोसिस भी निकाल सकता है, दूसरे कंपनी भी निकाल सकते हो सकता है कल सुबह एक स्टार्टअप और आ जाए और एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल दे। ये सारे कंपनी बहुत लॉसेस में चला जाए। नो डाउट रेपुटेटेड कंपनी ही है, होल्ड करेंगी, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ दीज आर ऑल सैचुरेशन। अगर नोकिया जैसे कंपनी बंद हो सकता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण बड़े बड़े कंपनी, लेट्स से पबजी हो गया या फिर टिकटॉक हो गया, ये सारे आईटी सेक्टर की थे, बहुत बड़े बिजनेस थे, लेकिन स्टिल वो शट डाउन हो गए और सबसे बड़ा रेवेन्यू इंडिया के अंदर आता था। तो अगर ऐसा कोई कंपनी के अंदर बैन होता है तो फिर वो कंपनी आईटी सेक्टर को बहुत इफेक्ट होने वाला है। इसीलिए मैं ज़्यादातर आईटी सेक्टर में अभी ये करंट स्टेज में मैं इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करता। लेकिन हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ये सारे जितने, एक चीज़ ध्यान में रखो, कल सुबह में हैप्पीएस्ट माइंड इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है मुझे पैसा नहीं मिला और वो 100-200% भी गेन कर गया, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर आपको अगर 50-60% भी मिल रहा है तो वो प्रॉफिट आप घर लेके आ सकते हो। लेकिन जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बिजनेसेस आप कभी समझे नहीं हो, वो बिजनेस के ऊपर कभी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आईपीओ एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको ना पता है वो कहां पे लिस्टेड होने वाली है, ना आपको पता है कि नहीं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंप्लीटली अननोन फैक्टर है और आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। एक सिंगल लॉट ले रहे हो ठीक है, लेकिन अगर 5-6 लॉट आपने प्लान किया है या
फिर फैमिली मेंबर के सब में अगर आप अप्लाई किए हो तो आपका पूरा पैसा भी ब्लॉक रहा। इससे अच्छा कि नहीं थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिंग के ऊपर आईपीओ के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो, नो डाउट आप स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा, आप ट्रेडिंग के ऊपर भी आइडिया रखते होंगे या फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा अगर आप एफर्ट्स डालोगे, फर्स्ट थिंग यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि नहीं आप पैसा कमा सकते हो। नो वन गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अगर आप डाउट करोगे अपने ऊपर तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर कोई अपने ऊपर डाउट करता होगा। एक्सपेक्टेशन हाई के कारण ही हम लोग लॉस करते हैं। ऑप्शन बाइंग इसीलिए करते हैं कि हम लोग को क्विक गेन चाहिए। हम लोग आईपीओ में इसीलिए लिस्टेड होते हैं क्योंकि हम लोग को क्विक गेन चाहिए। सेम लेट इट, लिस्टेड होने दीजिए, उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद, या फिर लोअर लेवल पे उसको हम लोग बाय करके होल्ड पे डाल सकते हैं। कैश मार्केट में आपके पास सभी का ऑप्शन होता है, लेकिन आपको बस वेट करना है। हम लोग ओवर एक्सपेक्ट करके मार्केट में आते हैं, इसीलिए लॉस होता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं इसी आईपीओ के ऊपर नहीं, बाकी सारी आईपीओ जिन आने वाले टाइम में आप ओवरऑली पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टिल अगर आप लिस्टेड गेन के ऊपर कमाना चाहते हो तो हाईएस्ट माइंड पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा का बेटर इनकम आप रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट, कैश मार्केट के ऊपर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से इसको ट्रेड करो। हैप्पीएस्ट माइंड का सारे डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता होंगी, अच्छी कंपनी है, नो डाउट आप उसमें जाके कर सकते हो। एक लिस्टिंग गेन भी आपको हो सकता है, 20 से 25% भी लिस्टिंग गेन हो सकता है। फर्स्ट थिंग आपको मिलना चाहिए, मिल गया तो उसको आप लिस्टिंग गेन में अगर छोड़ रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट, अगर लिस्टिंग गेन में आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आप छोड़ दो, क्योंकि कंपनी हमेशा हायर लेवल पे ही उसको लिस्ट करती है और ज्यादातर कंपनी ओपन होने के बाद पहले नीचे आ जाता है, फिर नीचे से वो एक यूटर्न मार के ऊपर जाता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।